हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में छात्र आजसू का उग्र प्रदर्शन, लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश मार्च। अखिल झारखंड छात्र संघ ने झारखंड विधानसभा के समक्ष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को आक्रोश व्यक्त किया। राज्य भर के विभिन्न जिलों में रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। संगठन ने मांग की है कि लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जेटेट परीक्षा को अविलंब आयोजित कराया जाए। राजधानी रांची में छात्र आजसू के कार्यकर्ताओं ने रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से विरोध मार्च निकाला, जो अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। यहां प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि जेटेट परीक्षा कराने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आजसू नेता बबलू महतो सहित निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा। झारखंड में अभी कुछ दिन और जारी रहेगी बारिश व ओलावृष्टि। मौसम विभाग का 21 मार्च तक बारिश का अलर्ट। आज इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई स्थानों पर बादल, गर्जन और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को भी रांची, रामगढ़ समेत कई जिलों में सुबह से आंशिक बादल छाए रहे, जबकि दोपहर बाद घने बादलों के साथ तेज हवाएं चली और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि पूरे झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम बदला हुआ है। वहीं आज 18 से 21 मार्च तक भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिलने वाली नहीं है। आज 18 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा उत्तर पश्चिमी जैसे कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार को छोड़कर शेष जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसको लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। डीजीपी ने की हाई लेवल समीक्षा। आगामी त्योहारों ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय रांची में पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सभी जिलों से त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सांप्रदायिक मामलों से जुड़े लंबित केस, वारंट और कुर्की जब्ती की स्थिति, जुलूस मार्गों का सत्यापन, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और ड्रोन से निगरानी जैसे पहलुओं पर जानकारी दी। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में पहले सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने पर तत्काल सत्यापन कर सख्त कार्रवाई की जाए। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक सदन से पारित। सरकार ने माना राज्य में 69,916 चापाकल खराब। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को कार्रवाई की दूसरी पाली में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। मंत्री सुदिव्य सोनू ने इस विधेयक के प्रस्ताव को सदन पटल पर रखा, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही के पहले पाली में राज्य में खराब पड़े चापाकलों का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। विधायक हेमलाल मुर्मू ने संताल परगना, विशेषकर लिट्टीपाड़ा
थाना क्षेत्र की बदहाल स्थिति को सदन के सामने रखते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा है कि इलाके में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे अधिकांश चापाकल बेकार हो चुके हैं। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल कैसे मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस योजना पेश करने की मांग की। मामले पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया है कि राज्य में जलस्तर गिरने से समस्या गंभीर हुई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 69,916 चापाकल खराब पड़े हैं, जिसमें से केवल पाकुड़ जिले में ही 3446 चापाकल खराब हैं। मंत्री ने कहा कि 44,906 चापाकलों की साधारण मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी गई है, कार्य प्रगति पर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द राहत देने का प्रयास होगा। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि में दूसरी बार बदलाव, अब 12 अप्रैल को होगी लिखित परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की तिथि में दूसरी बार बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार पहले उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 22 मार्च 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन सरहूल को लेकर इसमें बदलाव किया गया था और परीक्षा की तिथि 14 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई थी। लेकिन एक बार फिर परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है और यह परीक्षा अब नई तिथि के अनुसार 12 अप्रैल को तय की गई है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के 8 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पुरी के समुद्र में डूबा पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा निवासी बीटेक छात्र अनिमेश का 3 दिन बाद मिला शव। खुशियों और सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए बहरागोड़ा के एक परिवार का चिराग बुझ गया। बहरागोड़ा निवासी सत्यवान साव का इकलौता 25 वर्षीय पुत्र अनिमेश साव बीते रविवार को पुरी के समुद्र में नहाने के दौरान लापता हो गया था। उसका शव मंगलवार को बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार अनिमेश भुवनेश्वर स्थित सोया कॉलेज SOA यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। रविवार 15 मार्च की सुबह वह अपने 2 दोस्तों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचा था। मंदिर में दर्शन के बाद सभी दोस्त समुद्र में नहाने के लिए तट पर उतरे। इसी दौरान समुद्र की एक प्रचंड लहर अनिमेश को गहरे पानी में खींच ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डूबते समय अनिमेश ने बचाओ बचाओ की आवाज भी लगाई, लेकिन लहर इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह आंखों से ओझल हो गया। लगातार 3 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार को अनिमेश का पार्थिव शरीर पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोनार के पास समुद्र किनारे मिला। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और परिजनों को सूचित किया। धनबाद के भोली झारखंड मोड़ पर धंसी 8 लेन सर्विस रोड पाइपलाइन लीकेज से बना खतरनाक गड्ढा, सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। धनबाद के भोली झारखंड मोड़ के पास 8 लेन सर्विस रोड पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। सड़क धंसने से बने इस गड्ढे के कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों में भय का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि पाइपलाइन टूटने के कारण यह गड्ढा बना है। इसमें लगातार पानी भर रहा है, जिससे सड़क की स्थिति और खराब होती जा रही है। यह सड़क गोल्ड बिल्डिंग से काकू मठ तक लगभग 20 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्घाटन वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। करोड़ों की लागत से बनी इस सड़क से बेहतर आवागमन की उम्मीद थी, लेकिन उद्घाटन के कुछ समय बाद ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क पर अब तक 8 से 10 स्थानों पर बड़े गड्ढे बन चुके हैं। कई बार मरम्मत के बावजूद समस्या बार बार सामने आ रही है। भोली मोड़ के पास बना वर्तमान गड्ढा सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है, जिससे रात के समय अंधेरे में गड्ढा दिखाई नहीं देता और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में लापरवाही और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क बार बार धंस रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत, पाइपलाइन की जांच और स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग की है। रामगढ़ नगर परिषद उपाध्यक्ष बने रणधीर गुप्ता। रामगढ़ नगर परिषद उपाध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को जिला समाहरणालय सभागार में हुआ, जिसमें रणधीर कुमार विजयी हुए हैं। रणधीर कुमार को 17 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रतिभा शरण को 15 वोट मिले। इस प्रकार रणधीर कुमार महज 2 वोट से विजयी हुए हैं। परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाची पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने रणधीर कुमार को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष कुसुमलता कुमारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। DC फैज अक अहमद मुमताज, SP अजय कुमार समेत सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। रणधीर कुमार की जीत के बाद समर्थकों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गिरिडीह में नए घर में बिजली का तार जोड़ते वक्त करंट लगने से युवक की मौत। गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के
फुलची गांव निवासी एक युवक आनंद कुमार वर्मा की मंगलवार को करंट लगने से मौत हो गई। 35 वर्षीय आनंद कुमार गांव के रामचंद्र महतो के पुत्र थे। परिजनों ने बताया कि आनंद कुमार वर्मा अपने नए बन रहे घर में बिजली का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन आनंद फानन में उन्हें लेकर सदर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद में एलपीजी की किल्लत, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर जताया विरोध। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच देश में एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। झारखंड के धनबाद जिले में गैस की भारी कमी से आम लोग परेशान हैं और अब यह परेशानी सड़क पर गुस्से के रूप में सामने आ रही है। झरिया क्षेत्र के बस्ताकोला स्थित गैस एजेंसी के बाहर मंगलवार को सुबह से ही सैकड़ों उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर जमा हो गए थे। एजेंसी करीब 11 बजे तक नहीं खुली, जिससे लोगों का धैर्य टूट गया। गुस्साए लोगों ने धनबाद सिंदरी मुख्य सड़क पर प्रदर्शन कर जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रिफिल के लिए पैसे जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद रोज सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही है। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोग सड़क किया जाम। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी स्थित स्वर्णरेखा नदी पुल के पास NH 32 पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांगोडी से घोड़ानेगी की और एक ही परिवार के 3 लोग बाइक से जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक बाइक को लगभग 50 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसा इतना भयंकर था कि कलावती देवी 47 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे जयमतन कुमार 17 वर्षीय और बहू ज्योत्सना कुमारी 37 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 4 घंटे तक चले जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर चांडिल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। लाठी चार्ज में घायल बबलू से मिलने पहुंचे सुदेश महतो, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड विधानसभा के समक्ष हुए लाठी चार्ज में घायल छात्र आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो का हालचाल जानने के लिए आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो रिम्स पहुंचे। उन्होंने बबलू महतो से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सुदेश महतो ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने जेटेट परीक्षा को अविलंब आयोजित करने की भी मांग दोहराई। रांची के सेल सिटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, फ्लैट में लगी भीषण आग, धमाके से दहली पॉस सोसाइटी, फ्लैट का सामान जलकर राख। रांची की पोस्ट कॉलोनी में शामिल पुंदाग ओपी क्षेत्र स्थित सेल सिटी मंगलवार की दोपहर अचानक हुए जोरदार धमाके से दहल उठी। ब्लॉक E1 के एक फ्लैट में रसोई गैस सिलेंडर फटने से तेज धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरी सोसाइटी में सुनाई दी। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि घटना दोपहर के समय हुई, जब पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के फ्लैट्स की खिड़कियां और दरवाजे तक हिल गए। कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुंदाग ओपी पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग अन्य फ्लैटों तक फैलने से पहले ही नियंत्रण में आ गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में फ्लैट के भीतर रखा पूरा सामान नष्ट हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिलेंडर ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चतरा में अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, बिहार तक फैला था नेटवर्क, नकली को असली बताकर बेचते थे 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस और उत्पाद विभाग ने वरिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के पोस्तिया गांव में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 लाख रुपए की नकली शराब बरामद की गई है और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त कृतिश्री के निर्देश पर SDO के नेतृत्व में गठित टीम ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। यह फैक्ट्री एक घर के भीतर धड़ल्ले से चल रही थी। उत्पाद
संरक्षक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि यह शराब झारखंड से बिहार की सीमाओं को पार कर दोगुने दामों में बेची जाती थी। बिहार एक ड्राई स्टेट होने के कारण माफिया इस नकली शराब को असली बताकर बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। तस्कर अनिल कुमार यादव के घर में स्प्रिट और केमिकल का उपयोग कर नकली शराब तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की कुल 1318 बोतलें बरामद की है, जिन पर महंगे ब्रांड्स के नकली ढक्कन और स्टिकर लगे थे। मौके से सील करने वाली मशीन और कच्चा स्प्रिट भी जब्त किया गया है। पुलिस ने अनिल कुमार यादव, बीरबल कुमार और ब्राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह के मास्टरमाइंड दिलीप यादव और मोहन यादव फरार होने में सफल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश, झारखंड में इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की शासी निकाय की चौथी बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के ऐसे सभी स्थानों की पहचान की जाए जहां इको टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने वन, पर्यटन और जल संसाधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक समग्र कार्य योजना बनाकर इको टूरिज्म स्थलों का चयन किया जाए और वहां बेहतर आधारभूत संरचना विकसित की जाए। बैठक में मैथन, नेतरहाट, पतरातू, चाईबासा, दुमका और रांची समेत कई संभावित स्थलों पर विस्तार से चर्चा की गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्य है और यहाँ इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पलामू में दांत निकलवाने के बाद महिला की मौत, डेंटल क्लिनिक सील, डॉक्टर फरार, पति ने हरिहरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पलामू के हरिहरगंज में एक निजी डेंटल क्लिनिक में मंगलवार को इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के कासिमपुर गांव निवासी मुकेश चंद्र भारती की 33 वर्षीय पत्नी विजयंती देवी के रूप में हुई है। वह अपने पति के साथ डॉक्टर अशरफ अली के जनता डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाने गई थी। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक संचालक डॉक्टर अशरफ अली द्वारा दांत निकालने के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। मृतका के पति ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाया है। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। परिजनों द्वारा महिला को तुरंत हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक सुनील कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति ने हरिहरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार डॉक्टर की तलाश कर रही है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है और लोग दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जामताड़ा में बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिनदहाड़े महिला से कान की बाली छीनी। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सरलेख डी मोहल्ले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक महिला के कान की बाली झपट ली और फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना ने पूरे रिहायशी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, अपराधियों ने झपट्टा मारकर उसके कान की सोने की बाली छीन ली। झपट्टा इतना जोरदार था कि महिला का कान बुरी तरह से फट गया और मौके पर काफी खून बहने लगा। पीड़िता के पति इकबाल अंसारी ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थे। घटना की सूचना मिलने पर वे पहुंचे तो उनकी पत्नी घायल अवस्था में मिली। उन्होंने बताया कि छीनी गई बाली की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता से मामले की जानकारी ली है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। झारखंड नेतरहाट विद्यालय में नामांकन के लिए 23 मार्च से होगी शारीरिक जांच, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए शॉर्टलिस्टेड 150 छात्रों की शारीरिक जांच 23 मार्च से 1 अप्रैल तक रांची सदर अस्पताल में होगी। छात्रों का पहली बार मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा। विद्यालय प्रबंधन ने शारीरिक जांच व मनोवैज्ञानिक परीक्षण की तिथियां निर्धारित कर दी है। छात्रों को निर्धारित तिथि को ही शारीरिक जांच व मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए आना होगा। बोकारो में रेलवे का जूनियर इंजीनियर 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सीबीआई ने रेलवे के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर रविंद्र कुमार साउथ ईस्टर्न रेलवे में बोकारो जिले के भोजुडी में तैनात था। जानकारी के अनुसार इंजीनियर एक निजी कंपनी को बिजली का कनेक्शन देने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इस संबंध में कंपनी की ओर से सीबीआई को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जाँच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। जाँच के दौरान
दौरान बातचीत में इंजीनियर ने यह तय किया है कि कनेक्शन देने से पहले 10,000 रुपए और काम पूरा होने के बाद 5,000 रुपए लिए जाएंगे। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर मंगलवार को आरोपी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। चास नगर निगम की डिप्टी मेयर बनी पूजा कुमारी 19 मतों से हुई निर्वाचित। कहा, बेहतर योजनाएं बना उनके अनुरूप कार्य किया जाएगा। चास नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को उप मेयर पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड 22 की पार्षद पूजा कुमारी और वार्ड 15 के पार्षद अमर स्वर्णकार उम्मीदवार थे। कुल 35 वार्ड पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें 2 मत रद्द हो गए। वैध 33 मतों में से पूजा कुमारी को 19 और अमर स्वर्णकार को 14 वोट मिले। इस प्रकार पूजा कुमारी चास नगर निगम की डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई। पूजा कुमारी ने नगर निगम के विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाने और उनके अनुरूप कार्य करने की बात कही। उन्होंने सभी पार्षदों के सहयोग से चास नगर निगम को एक अग्रणी नगर निगम बनाने का प्रयास करने का संकल्प लिया। कुंटी में धूमधाम से निकला मंगलवारी जुलूस, भक्ति और उत्साह से गूंजा शहर। रामनवमी के अवसर पर मंगलवार को खुंटी में मंगलवारी जुलूस पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ी पारंपरिक गाजे बाजे, अस्त्र शस्त्र और महावीरी झंडों के साथ जुलूस में शामिल हुए तथा आकर्षक करतब्यों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय रामनवमी महासमिति के तत्वाधान में निकाले गए इस जुलूस का नेतृत्व समिति के पदाधिकारियों ने किया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निर्धारित स्थलों तक पहुंचा, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। जुलूस में शामिल अखाड़ों के खिलाड़ियों ने तलवारबाजी, लाठी और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ हैरत अंगेज प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। चाईबासा में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत, पंडाबिला गांव के एक घर में घुसकर किया हमला, कई मकान क्षतिग्रस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपानी क्षेत्र के पंडाबिला गांव में सोमवार देर रात जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। हाथी ने गांव में घुसकर कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार हाथी ने एक घर में घुसकर चोकरो करवा नामक ग्रामीण को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में खाना खा रहे अन्य सदस्य किसी तरह अंदर के कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथी ने गांव में काफी देर तक उत्पात मचाया और 3 से 4 घरों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने पूरी रात भय के माहौल में गुजारी। पंडाबिला गांव झिंकपानी स्थित एसीसी कॉलोनी के पास है। पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों में जंगली हाथियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे पहले भी हाथी ने गांव में घुसकर तोड़फोड़ की थी। सरहुल उपवास 20 मार्च को 21 को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, रांची जिला प्रशासन की तैयारी शुरू। प्रकृति पूजा और आदिवासी आस्था का प्रमुख पर्व सरहुल इस बार पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। पर्व की शुरुआत 20 मार्च को सरहुल उपवास से होगी, जबकि 21 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सरना अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। हातमा सरनास्थल पर मुख्य पाहन जगलाल पाहन विधि विधान के साथ पूजा की शुरुआत करेंगे। वहीं सिरमटोली सरनास्थल पर मुख्य पाहन रोहित हंस और अनीता हंस पूजा संपन्न कराएंगे। इस दौरान धर्मगुरुओं की अगुवाई में घड़ा रखाई की रस्म निभाई जाएगी, जिसमें बारिश को लेकर पारंपरिक भविष्यवाणी की जाएगी। सिरमटोली सरनास्थल पर सहायक पाहन प्रकाश हंस भजन मंडली का स्वागत सरना गमछा देकर करेंगे। 21 मार्च को विकास क्लब सिरमटोली द्वारा सरना धर्मलंबियों के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा। वही सिरम मौजा के पाहन और भजन मंडली की अगुवाई में सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सरहुल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया जाएगा। रांची के कांके थाना प्रभारी सस्पेंड, भ्रष्टाचार व बढ़ते अपराध पर गिरी गाज। एसएसपी राकेश रंजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर जमीन भू माफियाओं से साठगांठ करने, सुकुरहुट्टू फायरिंग और बोड़ैया स्कूल में चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रहने के गंभीर आरोप हैं। मामला तब और तुल पकड़ गया जब एक आदिवासी महिला ने थानेदार की कार्यशैली के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर दी थी। क्षेत्र में बढ़ते अपराध और लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के बाद एसएसपी ने यह सख्त कदम उठाया है। देश भर में चल रहे आंदोलन की गूंज रांची में भी यूजीसी रेगुलेशन की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन। देश के विश्वविद्यालयों में कथित जातिगत भेदभाव और यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन की गूंज मंगलवार को रांची में भी देखने को मिली। छात्र संगठनों ने रोहित एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह आंदोलन जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश और छात्र नेता मणिकांत के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि
विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि यूजीसी रेगुलेशन में कई खामियां हैं और इसमें आईआईटी, आईआईएम व मेडिकल कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में रोहित एक्ट की तर्ज पर एक सख्त कानून बनाना जरूरी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा में बालू खनन में मिली विशालकाय लोहे की वस्तु द्वितीय विश्व युद्ध का बम होने का अनुमान। बहरागोड़ा प्रखंड के पानीपड़ा स्वर्णरेखा नदी घाट पर अवैध बालू खनन के दौरान लोहे की भारी भरकम वस्तु मिलने से पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि सिलेंडर नुमा यह वस्तु द्वितीय विश्व युद्ध के समय का कोई बम हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुछ ग्रामीण पानीपड़ा घाट पर अवैध बालू का खनन कर रहे थे। इसी दौरान जमीन के काफी नीचे किसी कठोर वस्तु के टकराने का एहसास हुआ। जब ग्रामीणों ने मिलकर उस जगह की पूरी खुदाई की तो लोहे के विशालकाय सिलेंडरनुमा वस्तु बाहर निकली। खबर फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बुजुर्गों व स्थानीय लोगों ने बताया है कि बहरागोड़ा का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई अड्डे से जुड़ा रहा है। ऐसे में यह कोई शक्तिशाली बम हो सकता है। फिलहाल ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिहाज से उस वस्तु को उसी स्थान पर छोड़ दिया है। गुमला में रोजगार मेले में 87 युवाओं को मिली नौकरी। 317 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। गुमला में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर द्वारा नगर भवन परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह मेला मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो एवं जिला नियोजन पदाधिकारी अनामिका तिर्की ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिला नियोजन पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत पौधा भेंट कर किया। रोजगार मेले में गुमला सहित झारखंड के कुल 14 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में कुल 317 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 187 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंततः 87 युवक युवतियों को विभिन्न पदों के लिए चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया गया। धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24,000 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त, टैंकर चालक गिरफ्तार। धनबाद जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 24,000 लीटर अवैध कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर स्प्रिट से भरा टैंकर जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार सहायक उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को उत्पाद विभाग की टीम ने तोपचांची थाना क्षेत्र के कोटाल अड्डा स्थित एनएच पर जियो पेट्रोल पंप के समीप विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध टैंकर को रोककर तलाशी ली गई। टैंकर में कच्चा स्प्रिट लोड कर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। पूछताछ में टैंकर चालक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि स्प्रिट की खेप गिरिडीह व हजारीबाग जिले के नकली शराब कारोबारियों तक पहुंचाई जानी थी। टीम ने टैंकर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद मनरेगा नियुक्ति परीक्षा पर विधायक जयराम महतो ने विभागीय मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र अपने समापन की ओर है। इसी दौरान डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में स्थानीयता, भू संरक्षण, जाति सूचीबद्धता और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को लेकर सदन में जोरदार तरीके से उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती अफसरशाही और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है। इसी क्रम में विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र लेकर धनबाद मनरेगा संविदा नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वीकृत अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करते हुए दक्षता परीक्षा में समान अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि न्याय संगत चयन प्रक्रिया के विरुद्ध है। मौके पर मौजूद उनके संगठन के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दर्ज की गई आधिकारिक आपत्तियों के साथ कई बार उपायुक्त एवं विकास आयुक्त के समक्ष अपने तथ्यों को प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यालय द्वारा जारी सकारात्मक विशेष सुझाव पत्र भी उपायुक्त धनबाद को भेजा गया था। इसके बावजूद अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया आयोजित करा ली गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से छात्रों एवं अभिभावकों में गहरी नाराजगी व्यक्त है तथा वे निष्पक्ष जांच और न्यायसंगत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन। हेमंत सोरेन ने कहा, रमजान का पाक महीना त्याग और करुणा का देता है संदेश। माह ए रमजान के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न धर्मों, समुदायों और वर्गों के गण्यमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए रमजान की मुबारकबाद दी और इसे आपसी सौहार्द, भाईचारे
और समरसता का पर्व बताया। दावत इफ्तार में इस अवसर पर मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरवा, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री सुदेव कुमार, मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी, जो है विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित विधायकगण उपस्थित रहे। देवघर में सिरकटी लाश मिलने पर बवाल, वैद्यनाथपुर चौक जाम, टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र स्थित ठाड़ी गांव से सिरकटी युवक की लाश मिलने के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने वैद्यनाथपुर चौक के पास सड़क पर शव रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते मंगलवार को पूरा इलाका आंदोलन का केंद्र बन गया और वैद्यनाथपुर चौक से लेकर विदेशी चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि एक दिन पहले ठाड़ी मैदान से युवक की सिरकटी लाश बरामद हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि हत्या के कारणों और आरोपियों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। बेटी से मिलने की हसरत रह गई अधूरी। हजारीबाग में यमराज बनकर दौड़ रहे टर्बो ने महिला को कुचला, 4 घायल। हजारीबाग स्थित बड़कागांव थाना क्षेत्र के बड़कागांव के रेडारी भाया टंडवा रोड स्थित जो है महटिकरा चौक पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस घटना में एक अधेड़ महिला तेतरी देवी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज बड़कागांव अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से हजारीबाग अपने जो है बेटी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार अफसर रजा अपनी बड़ी मां और बहन के साथ बेलतू की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों बाइक महटिकरा चौक के पास पहुंची, आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 5 लोग सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच हजारीबाग से सिकरी एनटीपीसी टाउनशिप की ओर जा रहे फाइबर ब्लॉक लदे टर्बो ने सड़क पर गिरी तेतरी देवी को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे महिला करीब 15 मीटर तक घसीटती चली गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और टर्बो चालक परवीन यादव और बाइक चालक अफसर रजा को पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका की पहचान केरेडारी थाना क्षेत्र के सलगा गांव निवासी फूलचंद महतो की पत्नी के रूप में हुई है। इस हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने जो है महटिकरा चौक और जो है चमगड़ा चौक पर सड़क जाम कर दी। गैस के लिए सुबह 3 बजे से ही लग रही लंबी लाइनें, भूखे प्यास से लोग हो रहे हैं बेहाल। गैस की लत ने आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए सुबह 3 बजे उठना पड़ रहा है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। मंगलवार को रांची के बड़ा तालाब के सामने पुलिस सुरक्षा के बीच गैस लेने के लिए सैकड़ों लोगों को लाइन में लगकर लेना पड़ा। लोगों ने बताया कि 2 महीने के बाद गैस मिल रहा है। गैस बुकिंग और लंबे इंतजार के बाद जो है मंगलवार को 4 ऑटो में गैस आया है। सुबह 11 बजे से गैस बंटना शुरू हुआ। लंबी लाइन में लगकर कहीं जाकर लोगों को बुकिंग का गैस मिल पा रहा है। गैस की भारी कमी के कारण कई परिवारों को मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन बिजली की समस्या और बढ़ते खर्च के कारण यह विकल्प भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। सुबह सुबह बच्चों का नाश्ता बनाकर उन्हें स्कूल भेजने की चिंता और गैस लेने की जद्दोजहद एक साथ देखने को मिली है। जामताड़ा में उद्घाटन के 2 दिन बाद ही दरकने लगा NH 419 का पुल, ग्रामीणों ने बताया मौत का जाल। जामताड़ा प्रखंड के नेशनल हाईवे 419 पर बुधुडी के पास बने नए पुल की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस पुल से राहगीरों और स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, वह मौत का दरवाजा बन चुका है। स्थानीय निवासी किशोर मंडल और नसीम अंसारी ने आरोप लगाया है कि पुल के निर्माण में गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाई गई है। केवल 1 महीने पहले तैयार हुए इस पुल को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन पहले ही प्रयास में इसकी असलियत सामने आ गई है। पुल में इतनी गहरी दरारें हैं कि नीचे की सड़क साफ नजर आती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस्तेमाल किया गया सीमेंट और गिट्टी इतना कमजोर है कि उसे हाथ से ही तोड़ा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने विभाग और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुल का निर्माण दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से किया गया है। भारी वाहन गुजरते ही पूरा ढांचा कांपने लगता है, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि फाइलों में काम पूरा दिखाने के लिए सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से जो है ताक पर रखा गया है। इधर राव अंसारी और दर्जनों ग्रामीणों ने पुल पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग की है कि इस घटिया निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। देवघर में बाबा मंदिर परिसर में श्रद्धा के साथ हुई नगर गंवाली पूजा।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में नगर गंवाली पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। यह बाबा मंदिर से जुड़ी प्राचीन परंपरा है जो शहर की सुख, शांति और महामारियों से रक्षा के लिए की जाती है। पंडा धर्मरक्षणी सभा के तत्वाधान में बाबा मंदिर प्रांगण स्थित तारा मंदिर के सामने धूमना अर्पित करने के लिए विशेष पूजा अर्चना कर अग्नि प्रज्वलित की गई। देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसडीओ रवि कुमार, सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री निर्मल मंटू झा व सदस्यों ने भी धूमना अर्पित कर माता से मंगल कामना की। नगर गंवाली पूजा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचे थे। सभी ने शाम को संध्या आरती कर मां काली को धूमना अर्पित की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।